जय हो तुलसी माँ की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक पुत्री थी। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। प्रतिदिन स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाती, पूजा करती, अर्चना करती, आरती करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसका ये प्रतिदिन का नियम था। जब वो थोड़ा बड़ी हुई तो उसके माँ बाप सोचने लगे अब इसका शादी कर देते हैं। माँ बाप ने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। परिवार अच्छा मिला, माँ बाप ने शादी कर दिया। जब वो जाने लगी किसान की लड़की, तो उसके माता पिता ने उसको ससुराल जाते समय विदाई में एक तुलसी भगवान का, तुलसी माँ का पौधा दिए कि यह तो बिना तुलसी पूजन का रहती नहीं है। उन्होंने उसके साथ विदाई में एक तुलसी माता का पौधा दिए। वो लड़की ले गई अपने ससुराल में, आंगन में लगा दी पौधा। घर के बाहर जो आंगन था उसमें लगा दी। उसकी दो जेठानी थी, वो बहुत घमंडी थी, बदमाश थी। इसका तो प्रतिदिन का नियम था कि बिना पूजा पाठ किए, बिना तुलसी को जल दिए वो खाना नहीं खाती थी। प्रतिदिन किसान की लड़की जो थी उठ के नहा धोआ के सुबह सुबह तुलसी माता का पूजा अर्चना करके ही दूसरा काम करती। ये सब देख के उसकी दोनों जेठानियाँ बहुत जलती थी, बहुत घमंड करती थी। क्या कि एक दिन अभी वो लड़की सोई हुई थी तो उसके क्या कि मतलब जो जेठानी थी गोतनी बड़ी, लोग क्या कि पौधे सही थी गमले को छुपा दिया। उसकी किसान की लड़की जब उठी तो अपना पौधा ढूंढने लगी जल देने के लिए। नहीं मिला, बहुत खोजी, नहीं मिला। उदास हो के सो गई। ना उस दिन उसने खाया ना पिया, कुछ नहीं की। अब रात में उसने सपना देखा कि मेरे खाट के चारों तरफ, चारपाई के चारों तरफ तुलसी के ही गमले लगे हुए हैं और एक बूढ़ी अम्मा मेरे पास आके खड़ी है। तब उसने आँख खोल के देखा तो सच में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। और जब उसने हाथ जोड़ा तो उन्होंने कहा कि देख, तुझे आज तुलसी का पौधा नहीं मिला, जिस कारण तू आज व्रत कर ली, न खाई न पी और मेरे को भी जल नहीं मिला। इसलिए मैं तुझे तेरे घर में ही, तेरे रूम में देखते चारपाई के चारों तरफ मैंने पौधा अपना दे दिया है। तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम इसी में पूजा अर्चना करना। तो उसने तुलसी माता को अपना प्रणाम किया और खुश होकर सो गई। जब सुबह उठी तो उठ के अपना नहा धोआ के घर में ही जाके अपना जल दे दी। जब जल दे दी घर में और आ गई अपना घर बाहर का काम करने लगी, खाना वाना बना के ले के जाने लगी खाना। तब उसकी देवरानी जेठानी हंस रही थी, बोली अरे देखो ये तो बड़ी नियम वाली थी, क्या इसका नियम टूट गया, हो गया इसका पूजा हो गया। तो मैंने ऐसे ही उसको चढ़ा रही थी। तो उसने कहा नहीं दीदी, मेरा कोई नियम नहीं टूटा है, आप चलिए देखिए मेरे रूम में ही तुलसी माता आ गई हैं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तब उसने ना, तब दोनों दौड़ी दौड़ी गई जेठानियाँ। जब गई तो सच में देख रही है कि उसके रूम में चारों तरफ तुलसी जी है चारपाई पर। अब वो ना अपनी देवरानी के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगी कि हम लोग से गलती हो गया, हम ही लोग पौधा छुपाए थे और आज से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। और उन लोग भी प्रतिदिन नियम से तुलसी माता की पूजा पाठ करने लगी और उन लोग का भी स्वभाव बदल गया और उन लोग का घर धन से भर गया। तो जैसे तुलसी माता उन सब की कृपा की, बाकी सब पर कृपा करे। जय हो तुलसी मैया की।